आरबीआई ने गिफ्ट दे दिया, आरबीआई ने सबका लोन माफ कर दिया, आरबीआई अब ऐसा करने जा रहा है कि आपका जो लोन है 80 से 90% में पूरे तरीके से माफ हो जाएगा। पिछले 2-3 दिन से लगातार मेरे पास में कुछ ऐसे ईमेल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या आरबीआई ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है हम लोन ना चुकाने वालों को, क्या आरबीआई अब हमारे लोन को माफ करा देगा? क्या इस गाइडलाइन से, जो ये आरबीआई की गाइडलाइन आई है, इसके आने पर हमें किसी प्रकार का कोई लाभ होगा? क्या अब आरबीआई हमारा 60 से 70% तक लोन माफ कराएगा? आज की इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, आपको जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी बैंक, एनबीएफसी या फिर लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं। आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको चवन्नी छाप डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आप पूरे तरीके से इस सब चीजों से आजादी चाहते हैं। आपको चाहिए कि आरबीआई आपके लिए कुछ ऐसा कर दे, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए, आपका 80% तक में पूरे तरीके से लोन माफ हो जाए, आपका 70% तक में लोन माफ हो जाए। आपको जब भी इस परेशानी से जूझना पड़ता है तो आप ऐसी वीडियो जरूर देखते हैं यूट्यूब पर, जहां पर आपको अच्छी तरीके से एडवाइस दी जाए और बताया जाए कि आरबीआई की क्या कोई ऐसी नई पॉलिसी आई है या नहीं आई है, कोई आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है या नहीं आई है। आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती होंगी जिसमें कि बताया जाता है कि आरबीआई ने गिफ्ट दे दिया, आरबीआई ने सबका लोन माफ कर दिया, आरबीआई अब ऐसा करने जा रहा है कि आपका जो लोन है 80 से 90% में पूरे तरीके से माफ हो जाएगा। कोई व्यक्ति कुछ बताता है, कोई व्यक्ति कुछ बताता है और आपके दिमाग का पूरे तरीके से बन जाता है फालूदा। आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये व्यक्ति क्या कह रहा है, और जो व्यक्ति आपके हित में थोड़ी सी बात कर देता है उसकी आप वाह वाह करनी शुरू कर देते हैं कि यार ये तो एकदम गजब की जानकारी दे रहा है, ये तो एकदम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, इससे बेहतर तो कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। लेकिन आप क्या करते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि YouTube पर ज्यादातर लोग फ्रॉड ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो कि आपको अवेयर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं बेहतर तरीके से। पहले तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी के लिए नियम बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन बैंक और एनबीएफसी काम करते हैं, इनको परमिशन देता है, इनको लाइसेंस देता है काम करने के लिए। अगर कोई बैंक एनबीएफसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेगा, वेल एंड गुड, ठीक, तभी वो बैंक एनबीएफसी माना जाएगा। लाइसेंस नहीं लेगा तो वो कोई बैंक और एनबीएफसी नहीं माना जाएगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, मैंने एक न्यूज के माध्यम से बताया था कि अब ऐसे ऐसे न्यूज आई है, प्रॉपर तरीके से उसका आर्टिकल भी आपको बताया था, जिसमें कि बताया जा रहा था कि बहुत से ऐसे डिफॉल्टर हैं जो पिछले काफी टाइम से लोन नहीं चुकाए हैं। उससे क्या हो रहा है, बैंक और एनबीएफसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ बैंक और एनबीएफसी ने उन लोन को राइट ऑफ कर दिया है या फिर किसी के लोन को विलफुल डिफॉल्टर में डाल दिया है। मैक्सिमम लोन जो है विलफुल डिफॉल्टर में पहुंच चुके हैं। अब विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? विलफुल डिफॉल्टर ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बैंक और एनबीएफसी का भुगतान नहीं कर रहा है, लेकिन वो पैसा देने में सक्षम है, उसकी पूरे तरीके से पैसा वगैरह मतलब सब कुछ है, और बट वो दे ही नहीं रहा जानबूझ करके पैसा, तो वो व्यक्ति हो जाता है विलफुल डिफॉल्टर। अब राइट ऑफ भी आप समझ लीजिएगा।
अब राइट ऑफ क्या है? राइट ऑफ होता है बैंक अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से उसको हटा देता है, जिससे उसका एनपीए रेशो खराब ना हो। वो लोन एनपीए से पूरे तरीके से मतलब हटाने के लिए वो बैंक राइट ऑफ कर देता है। अब राइट ऑफ जब लोन हो जाता है आपका, तो भाई सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं बैंक पूरे तरीके से रिकवर नहीं करेगा, बैंक रिकवर करेगा, लेकिन अपने बाई खाते को पूरे तरीके से बेहतर करने के लिए उसने उसको वहां से रिमूव कर दिया। ठीक, ये सब मामला है। अब जब बहुत सारे डिफॉल्टर्स बढ़ते चले गए, बहुत सारी दिक्कतें आती चली गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि बैंक और एनबीएफसी लीगल भी ना जाए और पूरे तरीके से ये काम हो जाए। तो बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से आरबीआई ने कहा कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, जो व्यक्ति अगर डिफॉल्टर है, पैसा नहीं चुका पा रहा है या फिर विलफुल डिफॉल्टर हो चुका है, आप उसको एक समय दे सकते हैं जिसके अंतर्गत वो भुगतान कर दे। तो पूरे तरीके से ये सब चीजें हुई हैं। बस इतना ही कुछ हुआ है इसमें, और इतना होने पर पूरे तरीके से लोगों ने एक हवा सा बना दिया कि भाई ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अब विलफुल डिफॉल्टर्स पर केस नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई देखो, पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, और आपके ये काम की भी नहीं है न्यूज। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, इस गाइडलाइन से आपका कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि ना तो आप कोई विलफुल डिफॉल्टर हैं और ना आप चाहते ऐसा कि आप पैसा नहीं देना चाहते। आपकी पर्सनल में बहुत ज्यादा दिक्कत है, प्रेजेंट टाइम में आप नहीं दे पा रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है ना आपकी, और इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपके पास में पैसा होगा आप दे देंगे। आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट, बात समझ रहे हैं मेरी आप? तो आप पूरे तरीके से निश्चिंत रहें, ऐसा कभी भी आरबीआई लोन माफ नहीं कर सकता। लोन माफ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, वो भी कैसे लोन माफ होते हैं? केसीसी टाइप के जो लोन होते हैं, किसान लोन होते हैं, वो माफ होते हैं। अरे भैया, किसी व्यक्ति ने ले लिया पर्सनल लोन, मैंने ले लिया पर्सनल लोन, उदाहरण के लिए 2.5-3 लाख रुपए का, मैंने इंजॉय करा, खाया पिया, मौज लिया, छोड़ दिया, बैंक को वापस नहीं किया पैसा, तो इसमें क्या गवर्नमेंट हेल्प करेगी? अरे मैंने तो वो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया है? तो क्या गवर्नमेंट हेल्प कर देगी इसमें, बताओ मुझे? अरे भाई, किसी व्यक्ति का बिजनेस व्यापार पूरे तरीके से ठप हो गया, अब बिजनेस व्यापार को आप बेहतर तो करोगे या बेहतर नहीं करोगे? अब बेहतर करने के लिए बैंक और एनबीएफसी से आप समय मांगोगे, और बैंक और एनबीएफसी इसको मजबूरन समय देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो इनका पैसा जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा पैसा इनका। कोई बंदा कैसे दे पाएगा जब आप बैंक उसको समय नहीं देगा? बैंक उंगली करे जाएगा, नुकत पैसा दे रहा, कहां से देगा जब उस पर है नहीं? तो उंगली करने से कोई फायदा? ऐसा उंगली करने से, ये जो गंदी गंदी गालियां आपको रिकवरी एजेंट देते हैं, सिर्फ आप इससे परेशान हैं और आप किसी चीज से परेशान नहीं है। और इससे परेशान से आप अगर मुक्त होना चाहते हैं, तो यार वीडियो एक साइड फेंको, अपने अंदर हिम्मत लेकर के आओ, अपने अंदर पूरे तरीके से जागरूकता लेकर के आओ। आपको अगर लगता है भैया फलाना यूट्यूबर कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन में दम है, इसकी इंफॉर्मेशन में जान है, तो उसको आप फॉलो कर लो। और सीधी सी बात आपको मैं एक बता दूं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास में गूगल है। और आरबीआई की कोई न्यूज जाननी है तो आरबीआई की वेबसाइट है rbi.go.in, आप इस पर जाकर के प्रॉपर तरीके से डिटेल सर वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्यों यार इन मतलब फिर मैं वही कहना चाहूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, लेकिन बस मेरा यही कहना है कि इस दिमाग का फालूदा मत बनाओ। भाई देखो, यूट्यूबर तो कोई भी अपने व्यूज के लिए काम करता है, हम भी व्यूज के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन अपना आप दिमाग खराब मत करो कि लोन माफ हो जाएगा, इस दिमाग को इधर उधर मत चलाओ। राइट, तो ये एक आप लोगों के लिए संदेश है कि भैया आरबीआई कोई लोन वगैरह माफ नहीं करता। ऐसे वीडियोस के लिंक आप मुझे ना भेजें, ऐसे मैसेज आप मुझे ना करें। अगर कोई जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट कर दिया करो यार, बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिससे कि आप हमारी पेड सर्विस का उपयोग कर सकें, आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। आपके इन अनाप शनाप मैसेजों के चक्कर में यार बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको करेक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती है। ऐसी बात नहीं, अच्छे मैसेज भी लोग भेजते हैं, जानकारी वाले मैसेज भी भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भेजते हैं, मैंने फलाना लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, मैंने ये करा। भाई आपको अगर दिक्कत है तो पेड सर्विस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लोन एप्लीकेशन वगैरह एक साइड छोड़ो, अगर आप बैंक और एनबीएफसी का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, पैसा नहीं है, टेंशन फ्री रहें, कोई आपका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं दोबारा बोल रहा हूं। और अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि आपका आरबीआई 80% तक का लोन माफ कर देगा या फिर 70% तक का लोन माफ कर देगा, आरबीआई बिल्कुल माफ नहीं करेगा भाई। आरबीआई क्यों माफ कर देगा भाई? अरे भाई
मैं उदाहरण के लिए आरबीआई हूं, मैंने लाइसेंस दे दिया आप लोगों को। अब मेरी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मैं माफ कर दूं, ये बताओ। या फिर मैंने मान लो कोई दुकान ओपन कर ली अपनी, और मैंने उस दुकान का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से ले लिया प्रॉपर। अब गवर्नमेंट कहते कि भाई तू एक काम कर, तू जितना भी सामान दे रहा तू फ्री बांट दे। भाई मैं कैसे बांट दूंगा? भाई मैं कैसे बांट दूंगा? मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा सब कुछ लग रहा है। अगर मैं बांट दूंगा तो मेरे 20 बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे? कैसा खर्चा चलेगा? तो ये चीजें आप सोचो यार। बैंक, आरबीआई कैसे कह देगा बैंक से कि तुम बांट दो यार? बैंकों की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, बैंक की तो हालत खराब हो जाएगी। मतलब लॉजिक वाली बात नहीं करते यार, कुछ भी कुछ टटपूंजी आकर के बस भौंक करके चले जाते हैं, जो मन में आया गा दो बस। यार मुझे इस चीज से मतलब क्लियरली ठीक नहीं लगता। बात ये है, अब जैसी आपके लोगों की इच्छा, आपको जैसा उचित लगे आप ऐसा करें। बाकी देखिए मेरे हिसाब से तो यही है कि भैया अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहें। ऐसे वैसे चक्कर में आप ना पड़े कि आरबीआई लोन माफ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, ढिमकाना कर देगा। आप एक बात बताइए, आप कुछ सामान बेच रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको, मानो ये मोबाइल फोन है, इसकी कीमत 10,000 रुपए है, आपने मार्केट से खरीद लिया 8,000 रुपए का, राइट? अब मार्केट से आपने 8 का खरीद लिया, इसकी 10,000 रुपए कीमत है, तो आप इसको चाहेंगे कि अच्छे खासे दामों में चला जाए, ठीक? अब मैं कह दूं भैया तू मेरे को इसको फ्री में दे दे, भैया आप कैसे दे दोगे यार? 8,000 रुपए तो आप जेब से बेस्ट करके लाए हो इसका, है जेब से पैसा दे करके लाए हो 8,000 रुपए, कैसे फ्री में दे दोगे? तो यही बैंकों का काम है भैया। जब उसने आपको लोन दिया है तो भैया कैसे वो आपको पूरे तरीके से लोन को माफ कर देगा, और वो भी आपका पर्सनल लोन, जिसमें आपने अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए लिया है। आप इस सब पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप हमसे पर्सनल हेल्प लेना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं, आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पेड सर्विस हमारी ले सकते हैं। अब देखिए हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कोई लीगल एडवाइजर तो नहीं है, लेकिन बेहतर तरीके से आपको हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और पेड सर्विस भी इसलिए है क्योंकि हम आपसे बात करते हैं। अगर पूरा दिन आपसे बात करते रहेंगे तो फिर हम अपना परिवार और अपना सब चीजें कैसे चलाएंगे? सीधी सी बात, देखिए हम नो बकवास वाली बात करते हैं, हम तो सीधी बात करते हैं। और हमें ये नहीं है आपको 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए देनी है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी हेल्प दे देंगे। बहुत मिनिमम अमाउंट पर, कोई 400-500 रुपए भी नहीं देने, बहुत कम से कम अमाउंट पर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। राइट? बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।